वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन AK फिज़ क्लासेस यूट्यूब चैनल। जो कि आप लोग भी पता है कि कल हमारा सेमेस्टर 6 का जो लास्ट बैच है और इस बैच में हम लोग को पूरा का पूरा लास्ट एग्ज़ाम में हम लोग को पूरा का पूरा मार्क्स उठाना है। तो इसके लिए आज हम 2016-19 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस है इसको करवाने वाला हूँ। आप लोग आराम से अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसको चीज़ों को लिखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है डायरेक्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं सबका कमेंट आया था कि सर हमको इस पर वीडियो चाहिए, तो ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए में, जो कि क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर है द सेल मॉडल वाज सजेस्टेड बाय, मतलब ये साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है कि सेल मॉडल को कौन सजेस्ट किए थे। तो इसी तरह से साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है ताकि इस एग्ज़ाम में किसी दूसरे, जैसे गीगर मूलर काउंटर हो गया, आयोनाइजेशन चैम्बर हो गया, उस टाइप का न आ जाए, ठीक है। तो इसमें नील्स बोर वगैरह नहीं थे, रदरफोर्ड नहीं थे, आइंस्टीन साहब भी नहीं थे। इसमें एम मेयर हैं, ठीक है, उनका नाम भी आपको पता चल गया होगा। दूसरा है इन सेल मॉडल, ठीक है, इसमें यही कहा जा रहा है इस सेल मॉडल में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करता है ईच अदर। दूसरा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। तीसरा है न्यूट्रॉन डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। और चौथा है प्रोटॉन इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए, चूँकि सेल मॉडल है तो सेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, तो ये आंसर आपका गलत हो गया तुरंत। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बी नंबर होगा, जो कि ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्ट नहीं करता है। अगला है मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर क्या होता है, यहाँ पर जो आंसर मारा गया है, जो भी बच्चे मारे होंगे वो याद रखिएगा गलत मारे हैं, ठीक है। तो इसको नहीं देखिएगा, मैजिक नंबर होगा आपका सेकेंड नंबर का, जो है 50, 82, 126। इसका पूरा सीरीज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। 2, 8 इस टाइप से करके दिख रहा होगा, 20 वगैरह करके। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तब तक। ओके देन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज में। चलिए डी नंबर में क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस यार विद इन देयर रेंज, मतलब अपने रेंज के अंदर एट्रैक्टिव होता है, दूसरा है रिपल्सिव होता है, तीसरा है एट्रैक्टिव फॉर लार्ज डिस्टेंस एंड रिपल्सिव फॉर स्मॉल डिस्टेंस। मतलब लार्ज डिस्टेंस के लिए एट्रैक्टिव होता है और स्मॉल डिस्टेंस के लिए रिपल्सिव होता है। और चौथा जस्ट इसके उल्टा है। तो यहाँ पर आंसर थर्ड, जो कि है एट्रैक्टिव फॉर लार्ज डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी का रहेगा तो एट्रैक्टिव और कम डिस्टेंस का रहता है तो रिपल्सिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई में। हाँ, यहाँ कहा जाता है लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लियस इज, ये क्वेश्चन शायद मैंने दिया था कहीं। तो लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लियस को हम लोग आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोग को एग्जाम, शायद पार्ट 1 या तो पार्ट 2 में मिला होगा, आपने ट्राई भी किया होगा कि लॉन्ग लिव्ड जो न्यूक्लियस होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ले लेंगे क्वेश्चन नंबर एफ। आया जाए क्वेश्चन नंबर एफ। हाँ, ड्यूरिंग अल्फा टनलिंग, देखिए क्वेश्चन में है यहाँ पर, चलिए लाइए। हाँ जी हाँ, ड्यूरिंग अल्फा टनलिंग प्रोसेस द न्यूक्लियस इज ट्रीटेड। देखिए, अल्फा टनलिंग जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, क्लासिफिकली होता है या सेमी क्लासिकली होता है, क्वांटम मैकेनिकली होता है या स्टैटिकली होता है। देखिए, जो अल्फ़ा टनलिंग है वो एक्चुअल में क्वांटम इफेक्ट है, एक तरह का क्वांटम है, ठीक है। इसको हम लोग क्वांटम टनलिंग के नाम से जानते हैं, या तो टनल इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो होता है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। अगला ऑप्शन है जो कि है क्वेश्चन है जी नंबर, जो कि है यहाँ पर चले जाइए जी नंबर में। यहाँ पर लेड दिया हुआ है और टाइटेनियम, ये दोनों का रिएक्शन है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आउटगोइंग पार्टिकल्स क्या होगा। जैसे आपको पता है कि जब कोई भी दो न्यूक्लियस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आउटगोइंग पार्टिकल के साथ में हैवी एनर्जी रिलीज होता है। तो ये बताइए कि जी नंबर में जो है जो रिएक्शन होगा लेड और
शायद लेड ही है ना, हाँ, लेड और इसके बीच में, टाइटेनियम के बीच में वो जो रिएक्शन होगा उसमें क्या प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है आइदर ए और बी, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो याद रखिए कि हैवी मास रिलीज होता है, और मास में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी का, हो जाएगा आंसर नंबर कौन सा, डी, जो कि है फोर्थ, उसमें है बोथ ए एंड बी। ओके, देन चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एच नंबर में। तो ये क्वेश्चन जो है हम समझा देते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच पल्सेस ऑफ अ स्मॉलर साइज आर रिकॉर्डेड इन जीएम काउंटर, मतलब जीएम काउंटर में वैसा टाइम जिसमें स्मॉलेस्ट पल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उस टाइम को क्या कहते हैं। ऑप्शन के अनुसार रिकवरी टाइम, डेड टाइम, रिजॉल्विंग टाइम या क्विंचिंग कहते हैं। ठीक है, तो जीएम काउंटर वाला जो वीडियो है उसमें मैंने ये बताया हुआ है, और उसमें ये चारों का डेफिनेशन मैंने बताया हुआ है। साथ में एक वेबसाइट का लिंक मैंने भेजा है, वहाँ से आप लोग डेड टाइम, रिजॉल्विंग टाइम और रिकवरी टाइम के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आखिर में क्या होगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि रिकवरी टाइम रहेगा, डेड टाइम रहेगा, रिजॉल्विंग टाइम रहेगा या क्विंचिंग रहेगा। ठीक है, मतलब वैसा टाइम जहाँ पर जीएम काउंटर में बहुत ही कम पल्स को मतलब क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। ओके, देन चलते हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर आई। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेमी सर्कुलर पाथ इन अ साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब किस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए टाइम टेकन जो होता है उसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, और उसमें क्या होता है 2πm/q इंटू बी होता है फॉर्मूला। तो 2π को छोड़िए, m मतलब क्या हो गया, मास, मतलब जो टाइम है वो किस पर डिपेंड करता है, मास के ऊपर, बाय q इंटू बी मतलब क्या, चार्ज इंटू बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए मास भी डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, जो कि होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा साइक्लोट्रॉन में टाइम पीरियड का, जो कि होता है 2πm/q इंटू बी। ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। और ये लास्ट एग्ज़ाम है बीएससी का, जितना अच्छा से स्कोर कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका हो सकता है, मार्क्स आ जाए पूरे बीएससी का। ठीक है, और बीएड का फॉर्म आ गया है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के लिए अलग से बीएड का फॉर्म आएगा। अगला है जे नंबर, और वो है ये है द 3 कलर ऑफ क्वार्क्स यार। जो क्वार्क्स है वो सबसे छोटा पार्टिकल्स है। ठीक है, तो उनका 3 कलर होता है, बोलिए कौन कौन सा कलर। फर्स्ट ऑप्शन है रेड, ब्लू, ग्रीन। ये फर्स्ट ऑप्शन है, रेड या तो ब्लू और ग्रीन, 3 कलर हो गया। सेकेंड ऑप्शन है रेड, येलो, ऑरेंज। थर्ड ऑप्शन है ब्लू, ग्रीन, येलो। फोर्थ ऑप्शन है रेड, वायलेट, येलो। तो इसके लिए हम बता दें कि ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, जो कि है रेड, ब्लू, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ओके, देन स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ये मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ए नंबर में इन द बीटा डी के प्रोसेस, बीटा डी के जो प्रोसेस होता है उसमें एलोंग विद द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी और उसके साथ में और क्या रिलीज होता है। ठीक है, तो वो प्रोटॉन रिलीज होता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियर इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ। देखिए एक्सचेंज ऑफ क्या होगा वहाँ पर, यहाँ पर जो बच्चा लिखे हैं चार्ज पार्टिकल लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेजॉन होता है। क्या होता है एक्सचेंज, मेजॉन। मेजॉन भी न्यूक्लियंस है जो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, तो ये मेजॉन्स का एक्सचेंज होता है, उसके कारण से बेसिक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स का जड़ वही है। सेकेंड मतलब ऑप्शन सी है फॉर अ डबली मैजिक नंबर एन एंड जेड आर पॉजिटिव इंटीजर, नहीं वहाँ गलत लिखा हुआ, पॉजिटिव इंटीजर होगा इवेन इंटीजर। क्या होगा, इवेन इंटीजर के लिए एन और जेड ये दोनों जो है सो डबली मैजिक नंबर कहलाते हैं। डी ऑप्शन है हमारे पास इन अ पिकअप न्यूक्लियस रिएक्शन
द टारगेट, यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर जो ये बच्चा जो भी है इसका क्वेश्चन वो यहाँ पर स्ट्राइक लिखे हैं, जबकि आपको ये नहीं लिखना है। यहाँ पर आंसर होगा स्ट्रिप्ड ऑफ। क्या होगा? स्ट्रिप्ड ऑफ। ठीक है। और ई ऑप्शन जो है उसमें जो आंसर होगा वो यहाँ पर ठीक ही लिखा है, हाई न्यूक्लियंस, वही होगा आंसर। एफ नंबर में है द न्यूक्लियर रिएक्शन इतना इज कॉल्ड। बोलिए कौन सा रिएक्शन कहेंगे इसको हम लोग? इनएलास्टिक रिएक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एफ के बाद जी नंबर लेते हैं, तो उसमें जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ जो बी नंबर का है उसका आंसर होगा मेजोन। क्या होगा? मेजोन्स। ठीक है। सी नंबर का जो आंसर होगा उसका होगा इवेन इंटीजर। डी नंबर का जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रिप्ड ऑफ। क्या होगा? स्ट्रिप्ड ऑफ। और ई नंबर का जो है उसका आंसर होगा हाई। ठीक है, सॉरी, एकोमोडेटेड हाई न्यूक्लियंस। ठीक है, ठीक है। एफ नंबर का आंसर होगा इनएलास्टिक रिएक्शन। ठीक है। अगला जो है हम लोग यहाँ पर मिल रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करिए। ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और सेमेस्टर 2 और 4 वाले सारे साथियों को मेरे साथ ऐड कर दीजिए। जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी के तरफ। ठीक है। इससे हमको भी फ़ायदा है और आपको भी। मेजॉन पार्टिकल ओबेज, सही लिखा है यहाँ पर, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ही ओबे करता है। यहाँ पर है एच नंबर में अ लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेटर लिखना चाहिए यहाँ पर। एक्सेलरेटर डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू एक्सेलरेट आयन। बिल्कुल सही है ये, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसका ही आंसर होगा। एच का आंसर होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई में द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में बच्चा जो है जिसका भी ये होगा, मेरा भरा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इसका आंसर नहीं होगा। इसका एनर्जी होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जे नंबर जो कि सबसे लास्ट है यहाँ पर हमने बता दे रहे हैं, हाइपरॉन्स जो है यार डैश देन न्यूक्लियन। यहाँ पर बच्चा लिखें क्लोजर, लेकिन ये गलत है, जबकि क्लोजर नहीं होगा, हैवियर होगा। क्या होगा? हैवियर। हाइपरॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियन से क्या होते हैं? भारी होते हैं। ठीक है। तो हैवियर इसको हम लोग बोलेंगे, ना कि क्लोजर। ओके। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने टोटल क्वेश्चन बता दिया आप लोग को। अब जो है आपका रिस्पॉन्सिबल बनता है इस चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों तक फैला दें। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।